उन्होंने कहा कोरोना से बचाव का मंत्र जनता को दिया और जनता से कोरोना से साथ मिलकर लड़ने की अपील की। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैंने अनुभव किया कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो या चेयरमैन या उपाध्यक्ष हो, जो जितनी रुचि लेता है वहाँ कुछ कुछ काम तो हो ही जाते हैं विकास के। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर हम रुचि लेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ता है। कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा। कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद है, तो रेवेन्यू कम हो रही है। पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन। अभी राजेश यादव जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से, चाहे वो PMGSY हो या नाबार्ड की योजना हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB का लोन हो, या 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं हर विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये भी पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर, शहरों के अंदर भी। तो सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर। स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी सड़कें हैं राजस्थान के अंदर। टॉप प्रायोरिटी सभी है। अभी तो कोरोना का जंग टॉप प्रायोरिटी में है, जो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सभी लगे हैं उस काम के अंदर। आपको सबको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आम जनता हो, चाहे वो विधायकगण हो, जनप्रतिनिधि हो किसी स्तर के, NGO हो, धर्मगुरु हो, बल्कि विपक्षी पार्टियों को मैंने साथ लेने का प्रयास किया। सब मिलके हम लोग इस जंग को लड़ें। तो पूरी तरह समर्पित है, उस जंग को लड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है। ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएगी। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा, जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं SOP द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो, या घर में रहने की बात हो। यहाँ तक आ गया है घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाए। उसके मायने ये हैं, अगर वो अंदर आएगा, हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे। अगर वो संक्रमित बाद में निकला तो कहने का मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया। तो शॉर्ट में बात यह है कि कोरोना के टाइम के साथ लड़ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं वो 5 तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिर ऐसे कैसे भागेगा कोरोना। सभी 5 तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। डूंगरपुर में बैंक के बाहर जमकर भीड़ नजर आई, तो झुंझुनू में वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं कोटपुतली में भी वैक्सीन सेंटर पर जानलेवा भीड़ दिखी, जबकि भरतपुर में सब्जी मंडी में खरीदारों की भीड़ जमा हो गई। तो अजमेर में पुलिस ने बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को सबक सिखाया और घर के अंदर रहने की हिदायत दी। झुंझुनू में वैक्सीनेशन में भी गरीबों के हक पर रसूखदार डाका डाल रहे हैं। मामला चिड़ावा शहर का है। यहाँ MD स्कूल में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। MD स्कूल प्रशासन ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर बेहतरीन व्यवस्था की थी, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीम आने के बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे रसूखदारों का जमावड़ा होने लगा। इस दौरान वैक्सीन सेंटर पर जबरदस्त भीड़ भी दिखी। बाद में वहीं सिफारिशें लगाकर रसूखदार टीका लगवाते रहे। ईमानदारी से लाइन में खड़े लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें चुप करवा दिया। बात जब पार्षदों तक पहुंची तो वे विरोध करने सेंटर पहुंच गए, लेकिन हद तो तब हुई जब ईमानदारों का नंबर आते ही वैक्सीनेशन बंद कर दिया। सुबह का भूखा पैसे लग रहे हैं लोग, अपने जिनका संतरे का लोगों का सबको संतरे को वैक्सीन लगे।
अभी सुबह 7 से लोग लाइन में लगे हुए थे और प्रशासन के लोगों ने अपने जानकारों को बुला बुला के वैक्सीन लगवा दी, जिससे पब्लिक बढ़ गई। अब वैक्सीन है बचने के बावजूद वो विरोध किया तो उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया, जबकि वैक्सीन बची हुई थी। बची हुई वैक्सीन वो लोग वापस ले गए, बोले व्यवस्था हो गई, इस चक्कर में वैक्सीन नहीं लगा रहे। वडोदरा में तीसरी लहर की दस्तक के संकेत मिल रहे हैं और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वडोदरा के 2 जिलों में अब तक 600 से ज्यादा केस सामने भी आ चुके हैं। वडोदरा के 2 जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वडोदरा में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दौसा और डूंगरपुर में 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर जैसी आशंका थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अकेले दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम के 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जबकि डूंगरपुर में 12 मई से लेकर 22 मई तक 18 साल से कम के 255 बच्चे संक्रमित हुए हैं। जब हम सैंपल लेने आते हैं घरों के अंदर, माँ बाप पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के परिवार के पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे भी पॉजिटिव आते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अभी तक एक भी न तो एडमिट हुआ है, न ही कोई बीमार बताया गया है, न ही इसको कोई तरह का इलाज हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है उनकी कि वो संक्रमण का असर उनको बीमार नहीं कर पा रहा है। संक्रमित थे वो बात सही है, वो हमारी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड एडमिट होने का या बीमार होने का या इलाज होने का कोई हमारे पास नहीं है। पूरा विश्व तीसरी लहर के अंदेशे की तरफ जा रहा है और हमारी भी सरकार की पूरी तैयारी है कि हम लोग तीसरी लहर से राजस्थान की जनता को बचा पाए, बच्चे सुरक्षित रहें। हम सब लोगों को कोरोना की गाइडलाइन को बहुत गंभीरता से लेना है और जो भी बातें नॉर्म्स के आधार पे हैं उनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित हम लोग तीसरी लहर से बच पाएंगे। देखिए, ये आंकड़ा एक बार देखना पड़ेगा। ये जो हमारे डेली के कोविड के फिगर्स आते हैं उसमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। टोटल हमारे जिले में जब मैक्सिमम पीक था उसमें 3-3.5 हज़ार टोटल पॉपुलेशन एक्टिव केसेस थे और आज की तारीख में हम लोग 1000 से भी कम है और हमारा पॉजिटिविटी रेट इज़ लेस देन 7% और हमारा ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी इज़ नाउ लेस देन 50%, मतलब 50% से अधिक बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वेकेंट हैं और फैसिलिटी ये काफ़ी अच्छे फिगर्स में कहना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी रिकवरी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आशा करता हूँ कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन सरकार ने निकाली है ये भविष्य में भी हम पालना करते हुए कोविड को पूरी तरह से पराजय करेंगे। डूंगरपुर के सीएमओ का कहना है कि पिछले 10 दिनों में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोविड के चलते किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन खतरा तो खतरा है और कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कब किसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक और जहां चिकित्सा विभाग जी जान से जुटा है, वहीं दूसरी ओर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने और उन्हें रोगों से दूर रखने के लिए वन विभाग औषधीय पौधों का वितरण करने जा रहा है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिराज शर्मा ने इसका जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैला है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में हजारों लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा कोरोना संक्रमण से लोगों को उबारने के लिए विभिन्न तरह के जतन भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते सामाजिक वानिकी द्वारा भी एक अनूठा और बड़ा जतन किया जा रहा है, जहां पर इस वक्त सामाजिक वानिकी द्वारा संचालित नर्सरी में औषधीय पौधों की विशेष रूप से पौध तैयार की जा रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय की इस वक्त आलनपुर की नर्सरी में खड़े हुए हैं, जहां पर औषधीय पौधों की पौध इसलिए तैयार की जा रही है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी से भी बचाया जाए। इन औषधीय पौधों के चलते सामाजिक वानिकी नर्सरी विभाग के जो कार्मिक हैं वो डोर टू डोर इन औषधीय पौधों को लोगों के घरों तक भी पहुंचाएंगे ताकि वो इन पौधों के द्वारा कुछ औषधियां तैयार कर सके। हमारे साथ में इस वक्त जानकारी देने के लिए मौजूद है सामाजिक वानिकी के कर्मचारी। वो हमें बताएंगे कि किन किन तरह की जो पौध हैं वो इस बार सामाजिक वानिकी में तैयार की जा रही है। कौन कौन से पौधे हैं जो तैयार किए जा रहे हैं इसके? नीम गिलोय है सर, हाँ, अश्वगंधा है सर, हाँ, तुलसी है, हाँ, पत्थर चट्टा है, अर्जुन है। ये इनकी कोई दवाई बनती है सर। हाँ, वो कई बीमारियों के लिए उसमें काम आती है। उसमें काम आती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो औषधीय पौधे हैं उनको तैयार किया जा रहा है, जैसे नीम गंधा है, अश्वगंधा है, नीम गिलोय है, जो कि ये पौधे हैं वो कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी में भी लड़ने के लिए विशेष रूप से कारगर साबित हो सकते हैं।
वहीं सामाजिक वानिकी नर्सरी के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार बताया जा रहा है कि सामाजिक वानिकी नर्सरी में इस बार लगभग 2.25 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो कि डोर टू डोर लोगों को पहुंचाए जाएंगे और कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी से लड़ने में अपना एक अभूतपूर्व तथा महत्वपूर्ण योगदान भी देंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में आई कमी के बाद जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक हो रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। प्रशासन और पुलिस लोगों से समझाइश करने के साथ ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी कर रही है। जायजा लिया हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। प्रदेश के साथ अब बीकानेर जिले में भी कोरोना का कहर कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं वो घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो ये ट्रैफिक पॉइंट है जहाँ पर ये पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और यहाँ आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और वहाँ उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि किस तरीके से जो लोग जो हैं वो कोई ना बिना कारण अपने घरों से नहीं निकले। आवश्यक काम के लिए घर से निकलने वाले लोगों को यहाँ जाने दिया जा रहा है, लेकिन पूछताछ जरूर की जा रही है ताकि कम से कम लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलें और अपने जो आवश्यक काम है उसके लिए ही घरों से बाहर निकले ताकि सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा रहे। लेकिन आप देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा इनसे कि दिखाएं कि किस तरीके से जो ये गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियों की जो कतारें हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बन रही है। जिस तरीके से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो भीड़ सड़कों पर बढ़ती जा रही है उससे ये साफ देखा जा सकता है कि अभी जो खतरा है उसे लेकर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं हैं। हालांकि कोरोना के बाद अब बीकानेर ज़िले में ब्लैक फंगस ने भी अपनी दस्तक दे दी है। इसे लेकर भी जिला प्रशासन पूरी पुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों में रहें। सरकार ने भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसे इसीलिए बढ़ा दिया है क्योंकि जो नंबर अब धीरे धीरे कम हो रहा है उसे और ज़्यादा कम किया जा सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना काल है, हर तरफ हाहाकार मचा है। कुछ जानकारी चाहिए तो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को फोन लगाइए, लेकिन जब जालोर के सीएमएचओ को फोन लगाया जाता है तो क्या होता है रेस्पॉन्स, वो देखिए। बजता रहा फोन, बेफिक्र रहे साहब। कैसे पाएं जानकारी, सामने आई लापरवाही। फुर्सत में नहीं साहब, फोन लगाना बेकार। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को जानकारी के लिए या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। लगातार जालोर के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है गजेंद्र सिंह देवल, उनके फोन नहीं उठाने की शिकायतें आ रही है। इसको लेकर आज हम एक रियलिटी चेक करेंगे। साहब का पूरा परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन पहले साहब की करतूत को अच्छे से देख लीजिए, ठीक से जान लीजिए और समझ लीजिए। सामने टेबल पर मोबाइल फोन रखा हुआ है, कॉल भी आ रही है। हाँ, ये बात और है कि मोबाइल रिंगिंग की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही क्योंकि साहब ने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल रखा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे शायद साहब बेहद बिजी हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। आप जरा इन साहब का परिचय जान लीजिए। नाम है गजेंद्र सिंह देवल और ये जालोर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, लेकिन टशन ऐसा कि कितना भी फोन बजता रहे नहीं उठाएंगे साहब। जालोर जिले के इन अधिकारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद जब न्यूज 18 ने जिले के अधिकारियों का रियलिटी चेक किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। हमारे संवाददाता ने सबसे पहले जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गजेंद्र सिंह देवल को फोन किया तो साहब ने फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। हमने एक बार नहीं 5 बार फोन किया, लेकिन सीएमएचओ फुर्सत में होते हुए भी खुद को फुल व्यस्त दिखाते नजर आए। देखिए, लगातार
रिंग जारी है, लेकिन साहब है जो अपने एक अलग ही टसन में रहते हैं, कभी भी किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में कोरोना काल के समय जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है कोई जानकारी के लिए, तो ये साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। देख लीजिए, साहब की टेबल पर मोबाइल रखा है, कॉल भी आ रहा है। साहब फोन की तरफ देख भी लेते हैं, लेकिन कितनी भी कॉल आए, क्या मजाल कि साहब फोन को उठा लें, कोरोना काल में किसी को जानकारी दे सकें। देखिए, लगातार रिंग जारी है, लेकिन साहब है जो अपने एक अलग ही टसन में रहते हैं, कभी भी किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में कोरोना काल के समय जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है कोई जानकारी के लिए, तो ये साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। जबकि जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी को फोन लगाया गया तो उन्होंने महज एक रिंग पर फोन उठाकर पूरी तरह से संतोषजनक जवाब भी दे दिया। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। श्याम बोल रहा हूँ न्यूज 18 से। हाँ जी, बताओ श्याम जी। हाँ, कैसे हैं मैडम? बढ़िया। मैं एक मैडम पूछ रहा था, सीएमएचओ साहब का जब भी कॉल करते हैं फोन नहीं उठाते हैं, वो जब भी फोन करते हैं क्या हो? कोई जानकारी के लिए कभी भी मैडम कॉल करते हैं, जैसे न्यूज के लिए या फिर कोरोना कोई अपडेट लेनी है, तो कभी भी फोन नहीं उठाते हैं वो। हाँ, लेकिन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गजेंद्र सिंह देवल बिल्कुल भी फोन नहीं उठाते। ऐसे में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो मजबूरन जिला कलेक्टर को फोन करना पड़ता है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद हमारी पड़ताल में भी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी लापरवाह बने रहे और जिले की कोई परवाह नहीं करते दिखाई दिए। बीजी वाले बहाने पर पूरी तरह से फेल हो गए सीएमएचओ साहब। जालौर जिला कलेक्टर जो महज एक रिंग से आपको किस तरीके से संतोषजनक जवाब दे देते हैं, ऐसे में जिले के चिकित्सा अधिकारी है वो अलग ही अपने टसन में रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कोरोना संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरीके के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर गाज कब गिरती है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। टोंक में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई है। हालांकि चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। बता दें कि ट्रक में खरबूजे भरे हुए थे। बरौनी थाना इलाके के सोयला के पास की घटना है। और अब रुक कर लेते हैं वायरल खबरों का। सोशल मीडिया पर एक